हेलो डियर। आज हम छत्तीसगढ़ के इतिहास और उसके परिचय के बारे में स्टडी करेंगे। ये हमारा ये छत्तीसगढ़ की जो स्टडी होगी ये पहली लेक्चर है जिसमें हम लोग छत्तीसगढ़ के उसके पूरी परिचय के बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए छत्तीसगढ़ का हमारे पास राज्य का गठन हमारे पास 2000 सन में हुआ है। 2000 सन में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर के बना हुआ है। तो इसके बनने के साथ साथ आज हमारे स्थिति पे यदि हम देखेंगे तो 28 जिले हैं पूरी छत्तीसगढ़ की। तो आज हम छत्तीसगढ़ को देख रहे हैं यह छत्तीसगढ़ पहले ऐसे नहीं था और वह किस प्रकार था उसको जानने के लिए हम इतिहास की अध्ययन करते हैं। तो छत्तीसगढ़ का हमको इतिहास की अध्ययन करना है और इस अध्ययन पे हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए इतिहास को पढ़ने से पहले इस छत्तीसगढ़ का नाम कैसे पड़ा इसका नामांतरण हमको जानना जरूरी है। यदि देखिए ये अभी की हमारा छत्तीसगढ़ है, ये किस स्वरूप में है, इस स्वरूप में हमारा अभी की छत्तीसगढ़ है। और ये छत्तीसगढ़ 28 जिलों को लेकर के रखा हुआ है। नया जिला हमारे पास 28वें जिले गौरेला, पेंड्रा, मरवाही बना हुआ है। तो इस प्रकार से अभी की जो मानचित्र छत्तीसगढ़ का इस प्रकार से है, सामान्य देखेंगे। तो इस छत्तीसगढ़ का नामांकन को यदि हम देखेंगे तो अलग अलग समय में अलग अलग उसका नाम रखा गया था। जैसे प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ का जो नाम था प्राचीन काल में उसको दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। क्या नाम से? दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। देखिए दक्षिण कोसल और उत्तर कोसल क्या चीजें हैं ये मैं आपको बताता हूं। ये रामायणकालीन नाम है जो दक्षिण कोसल और उत्तर कोसल था। इसमें हुआ ये था कि जब हम रामायणकालीन आगे इतिहास पढ़ेंगे, रामायण काल कल की स्टडी में हम लोग रामायण काल महाभारत काल में देखेंगे तो उसमें राम के दो पुत्र हुए थे, एक थे लव और दूसरे कुश थे। तो हमारे पास ये जो एरिया था, जो कोसल वाला जो एरिया था, यह कुश को मिला हुआ था और वह दक्षिण कोसल का एरिया था। तो इस कारण से प्राचीन नाम पे इसका प्राचीन काल पे जो आज जो छत्तीसगढ़ देख रहे हैं प्राचीन काल में इसका नाम जो था दक्षिण कोसल था। ये दक्षिण कोसल का नाम कैसे पड़ा ये हम आगे की स्टडी में देखेंगे। देखिए महाजनपद काल में इसका नाम पड़ा हुआ है। महाजनपद काल में जैसे कि हमारे पास दो पुरातत्वविद आए। इसमें जैसे आपके डॉक्टर हीरालाल के अनुसार, यदि इसको हम देखेंगे डॉक्टर हीरालाल, ठीक है। प्राचीन काल में कौन सा नाम हो गया था? दक्षिण कोसल, ठीक है। दक्षिण कोसल का दक्षिण कोसल नाम हो गया था। उसके बाद महाजनपद काल में पुरातत्वविद डॉक्टर हीरालाल के अनुसार ये जो छत्तीसगढ़ था यह चेदी महाजनपद का क्षेत्र था। चेदी महाजनपद में जैसे त्रिपुरी जो मध्य प्रदेश के एरिया में आता था तो यह चेदी महाजनपद में था। तो यह चेदी महाजनपद आगे की ओर यह आगे की ओर चेदिस हो गया। यह इसका अभ्रंश शब्द चेदीसगढ़ जिसको कहा गया अभ्रंश शब्द अभ्रंश जो हो गया यह चेदिस। और बाद में इसको चेदिस अभ्रंश होने के कारण से यही इसी चेदिस को लिया गया और वो आगे की ओर जाकर के इसको छत्तीसगढ़ कहा गया। छत्तीसगढ़ कहा गया। ये किसके अनुसार से है? पुरातत्वविद हीरालाल के अनुसार से
आज जो छत्तीसगढ़ देख रहे हैं महाजनपद काल में चेदीस महाजनपद के एरिया में आता था, चेदी महाजनपद, और वह चेदीस जो है चेदी महाजनपद आगे की ओर जाकर के अपभ्रंश शब्द चेदीस हो गया, और इसी चेदीस शब्द को जो है आगे बढ़कर के इसी को छत्तीस लिया गया, और इसी को जो है आगे की ओर क्या कह दिया गया, छत्तीसगढ़ कर दिया गया, ऐसा डॉक्टर हीरालाल ने कहा है। इसके पश्चात जो है इसी में जो है पुरातत्वविद जी.बी. पेलगर, अगले जो है हमारे पास जो है पुरातत्वविद आए जी.बी. पेलगर। जी.बी. पेलगर के आधार पर जो है ये महाजनपद काल के हम लोग पढ़ रहे हैं। प्राचीन काल में दक्षिण कोसल का नाम हो गया था, महाजनपद काल में देखिए हीरालाल ने जो है चेदी महाजनपद को चेदीस कहा गया, और उसी का अपभ्रंश शब्द जो है आगे की ओर में छत्तीसगढ़ कहा गया। अगला जो है पुरातत्वविद जो है दूसरे जो है, ये फर्स्ट है, ये दूसरे हैं जी.बी. पेलगर। जी.बी. पेलगर के अनुसार से महाजनपद, मगध महाजनपद, मगध महाजनपद, मगध महाजनपद बिहार, पटना बिहार के क्षेत्र में आता था, पटना बिहार का क्षेत्र आता था। तो वहां का जो मगध का एक राजा था जिसका नाम था जरासंध, जरासंध के राज्य से जो है उत्पीड़ित होकर के 36 इससे जो है उत्पीड़ित हुए, जरासंध के जो है उसके काल में जो है 36 परिवार उत्पीड़ित हुए, और उस उत्पीड़न से जो है यह भाग करके जो है छत्तीसगढ़ की एरिया आए, और 36 जगह में जाकर के बैठ गए, बस गए, और उसी जिस जगह पर बसे, और उन्हीं जो आगे जाकर के यही जो 36 जो परिवार था इसी के नाम पे जो है छत्तीसगढ़ नाम पड़ा है। ये किनके आधार पर जो है, पुरातत्वविद जी.बी. पेलगर, एक बार और सुनेंगे, जी.बी. पेलगर के आधार से ये कहा गया है, क्योंकि महाजनपद काल 16 महाजनपद काल के पूरे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हमारा पूरा का पूरा भारत को जो है 16 महाजनपद काल में बांटा गया था, तो उस समय की बात है। तो पुरातत्वविद जी.बी. पेलगर के अनुसार से ये जो छत्तीसगढ़ जो बना है मगध महाजनपद के राजा जरासंध से जो है उत्पीड़ित होकर के 36 परिवार मगध महाजनपद से वह भाग करके जो है छत्तीसगढ़ वाला एरिया में यह 36 परिवार जो है अलग अलग जगह पर रहे, और इन सब जगहों को मिला करके एक एरिया बनाया गया, और उसी का नाम पड़ा छत्तीसगढ़। एक इसके आधार पर है पुरातत्वविद जी.बी. पेलगर के आधार पर, ठीक है। तो इस प्रकार से महाजनपद काल में जो है छत्तीसगढ़ का नामकरण जनपद काल में ऐसे पड़ा करके ये कहा गया है। जी.बी. पेलगर के आधार पर छत्तीसगढ़ का नाम जो है इस प्रकार से पड़ा हुआ है, क्योंकि इनका नामांकरण है, ठीक है। आगे देखते हैं हमारे पास जो है आधुनिक काल में छत्तीसगढ़ का नामांकरण, जो आज जो हम छत्तीसगढ़ का नाम पढ़ रहे हैं, ये एक्चुअल में जो आधुनिक काल पे यदि देखेंगे तो किस प्रकार से इनका जो है बना हुआ है, इसी को हमको जो है आगे की ओर जो है फर्दर देखना है। तो देखिए ये इस प्रकार से जो है इसको मिटा देते हैं, ठीक है। आधुनिक काल के समय देखिए, आधुनिक काल के समय छत्तीसगढ़ का मुख्य रूप से जो है यहां पर कलचुरी शासकों का पृष्ठभूमि रहा। बड़े लंबे समय तक जो है मध्यकालीन पूर्ण रूप से जो है कलचुरी शासन था। कलचुरी शासन 1000 ईस्वी से लेकर के 1741 तक जो है छत्तीसगढ़ एरिया में उन्होंने शासन किया था। तो उन्हों के ही द्वारा जो है उस समय जो है गढ़ बनाया गया था, 36 ठो गढ़ बनाया गया था, और उसी 36 जो गढ़ बनाए गए थे उसी के आधार पे जो है छत्तीसगढ़ का नामकरण पड़ा है। इसका थोड़ा सा मैं आप लोगों को जो है समझा देता हूं। देखिए ये छत्तीसगढ़ है, ये इस प्रकार से जो है छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ का मैप है। तो यहां हुआ ये कलचुरी पृष्ठभूमि रहा, कलचुरी पृष्ठभूमि पूरी छत्तीसगढ़ में लगभग पूरा का पूरा रहा। तो हुआ ये कि इसकी दो शाखा थी,
देखिए इसका एक शाखा जो था रतनपुर शाखा था, ये रतनपुर शाखा जो है ये आपके अभी की स्थिति में बिलासपुर में है, और दूसरा शाखा जो था रायपुर शाखा। ये कौन सा शाखा है? बिलासपुर। हम पढ़ेंगे इसके इतिहास में कलचुरी शासन का। और ये रायपुर, ठीक है, ये दो शाखा थे इसके कलचुरी शासन के। यहां से देखिए शिवनाथ नदी जो है इस जगह से ऐसे करके निकलता है, इधर से आता है शिवनाथ नदी और इस प्रकार से बनता है। तो शिवनाथ नदी के उत्तर की ओर, ये उत्तर की दिशा में है, उत्तर की दिशा में है, और ये जो है दक्षिण की दिशा में, साउथ, और ये नॉर्थ। कलचुरी के उत्तर की ओर जो थे 18 गढ़ थे, और दक्षिण की ओर जो है 18 गढ़ थे। कौन इसको विभाजित कर रहा था? शिवनाथ नदी, शिवनाथ नदी, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। शिवनाथ नदी जो है यह दो भागों में जो है बांट रहा था, एक बिलासपुर शाखा था, दूसरा रायपुर शाखा। तो बिलासपुर शाखा के 18 गढ़ थे और रायपुर शाखा के 18 गढ़ थे। तो इन्हीं दोनों गढ़ और दोनों शाखाओं को कुल मिलाकर के हमको जो है 36 किले या 36 गढ़ बने हुए थे, और इसी का जो है आज जो है वहीं से लेकर के छत्तीसगढ़ का नाम पड़ा। आज जो ये मुख्य रूप से जो नामकरण किया गया है ये छत्तीसगढ़ का इसी के कारण से, 36 के गढ़ होने के कारण से जो है इसका नाम पड़ा है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है छत्तीसगढ़ का नामकरण पड़ा है। तो आधुनिक काल में हम यदि इसको सबको पढ़ेंगे हम लोग, ये सब जो है देखिए कि किस प्रकार से 18 गढ़ कौन थे, 18 गढ़ रायपुर क्षेत्र के कौन थे, उस समय जो है रियासतें कौन थी, जब ये नामकरण वगैरह हुआ था, ये जो बना हुआ था। तो लगभग जो है आगे की ओर जो हम लोग जो है पूरे इतिहास में इसके जो है क्यों ऐसा हुआ था, इन सारी चीजों की घटनाओं के बारे में जो है हम लोग जो है पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ का नामकरण क्यों पड़ा? क्योंकि 36 गढ़ थे टोटल इस एरिया में, इस कारण से छत्तीसगढ़ पड़ा हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार से नामकरण हमारे पास जो है छत्तीसगढ़ का हो जाता है। यदि प्राचीन काल में यदि आपके जो है पीएससी या व्याकरण वगैरह पे किसी पे भी क्वेश्चन पूछे गए तो प्राचीन काल में पूछा गया तो दक्षिण कोसल हमको लिखना है, महाजनपद काल वगैरह को नहीं पूछता है, क्योंकि उसमें दो इतिहासकारों की उनकी खोज की गई है। इस प्रकार से उनकी एक अवधारणा है हीरालाल के द्वारा, अपलगेर के द्वारा, तो वो हमको महाजनपद काल में भी याद रखना पड़ेगा। और जो आधुनिक काल में जो नाम पड़ा हुआ है कलचुरी शासन के पृष्ठभूमि के कारण से पड़ा हुआ है, क्योंकि यह जो है कलचुरियों का जो है यहाँ पर 36 गढ़ थे, 36 किले थे, और वही 36 किले को जो है आगे जाकर के छत्तीसगढ़ का नामकरण हुआ। ये जो मैप देख रहे हैं हम लोग जो है छत्तीसगढ़ का, इस प्रकार से जो मैप बना हुआ है आज जो देख रहे हैं, ये 1905 में जो है बना हुआ था। ये इस प्रकार से उस समय जो है राज्य का एरिया का जो है वहां पर निर्माण किया जा रहा था। उस समय जो है इस एरिया का जो संबलपुर था, संबलपुर एरिया उड़ीसा में चला गया था, और यहाँ से जो है बंगाल से हमको जो है 5 रियासतें मिला हुआ था, जिसमें था चंद्रखार था, उदयपुर था, कोरिया था, ठीक है, और जसपुर। ये कुछ एरिया जो 5 हमको इस प्रकार से प्राप्त हुए थे। हम आगे पढ़ेंगे रियासतों के बारे में कौन कौन से हैं। तो यहाँ से हमको प्राप्त हुआ था, और इस प्रकार से जो है इसका मैप जो है हमको निर्माण हुआ था, ठीक है। आगे हम लोग जो है छत्तीसगढ़ के इतिहास को जो है पढ़ते हैं। देखिए नामकरण इस प्रकार से कंप्लीट होता है। चलिए, कोई भी छत्तीसगढ़ का इतिहास हो, चाहे भारत का इतिहास हो, चाहे विश्व का इतिहास हो, चाहे ब्रह्मांड का इतिहास हो, हर इतिहास को जो है 3 कैटेगरी में बांटा गया है। उसमें सबसे पहले जो होता है वह आपके जो है प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है, प्राचीन काल का इतिहास कहा जाता है। दूसरे वाले को जो है मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है, और तीसरे वाले को जो है आधुनिक इतिहास के नाम से जाना जाता है, एंशिएंट, मिडिल और आपके जो है मॉडर्न हिस्ट्री। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के इतिहास को भी जो है 3 भागों में बांटा गया है। देखिए हम इसको बांट लेते हैं, आगे हम लोग जो है पढ़ेंगे, ताकि जो है सारी चीजों को ठीक है। तो ये इस प्रकार से जो है आगे की ओर जो है इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो छत्तीसगढ़ के इतिहास को
यदि देखेंगे तो इस प्रकार से इतिहास को जो है 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में हम छत्तीसगढ़ के इतिहास को बांट देते हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास को हिस्ट्री को जो है 3 भागों में बांट देंगे। देखिए ये प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आपके जो है आधुनिक कालीन। प्राचीन कालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक कालीन इतिहास, ये इस प्रकार से। ठीक है, तो हम आज जो है सबसे पहले जो है प्राचीन काल के इतिहास को जो स्टडी करेंगे। देखिए प्राचीन काल के इतिहास हो, चाहे मध्यकाल का इतिहास हो, चाहे आधुनिक काल का इतिहास की हम लोग अध्ययन क्यों करते हैं? इतिहास का अध्ययन जो है हम हमारे अतीत में हुए की गई घटनाओं या हुई जो घटनाओं से हम लोग जो है आज की कंपैरिजन करते हैं और उस कंपैरिजन के आधार पर अभी की राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक या सामाजिक रूप से तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। तो जिससे हमको जो है उस जगह से हमको एक पिक्चर प्राप्त होता है, जिसके कारण से हम लोग जो है अभी के समय को पुराने समय के साथ तुलनात्मक स्टडी करते हैं। आज हम जो खड़े हैं पहले कैसे थे। ठीक है, तो प्राचीन काल के इतिहास को हम लोग जो है आगे स्टार्ट करते हैं। प्राचीन काल का इतिहास जो है चाहे भारत का हो, चाहे विश्व का हो, चाहे छत्तीसगढ़ का हो, सबसे पहले जो है पाषाण काल या उसी को जो है प्रागैतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है, यहीं से स्टार्ट होता है। चाहे विश्व की भी हम स्टडी करेंगे तो प्रागैतिहासिक काल से स्टार्ट करेंगे, चाहे भारत की स्टडी करेंगे तो प्रागैतिहासिक काल से ही स्टार्ट करेंगे, जिसको पाषाण काल कहा जाता है। पाषाण काल क्यों कहा जाता है? पाषाण काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय के जो मानव थे वह पाषाण के उपयोगी वस्तु, पाषाण यानी कि पत्थरों का जो है औजार का निर्माण करते थे या औजारों का जो है अन्य वस्तुओं का निर्माण करते थे, जैसे खेती करने के लिए जो है औजार या और दूसरे प्रकार से चीजों का जो है इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आज जो है हम लोग जो है लोहे के युग पे जी रहे हैं, प्लास्टिक है हमारे पास जो है, तो उस प्रकार से उस समय जो है ये किसी प्रकार से धातु नहीं हुआ करता था, पाषाण पत्थरों के जो है वस्तुएं बनाई जाती है, इस कारण से उसको जो है प्रागैतिहासिक काल कहा गया है। देखिए प्रागैतिहासिक काल में छत्तीसगढ़ को यदि देखेंगे तो पूरे विश्व पूरे के पूरे क्या कहना चाहिए, ये कहीं अछूता नहीं था। ये भारत में भी जो है यहाँ पर जो है पाषाण कालीन हमको जो है बहुत सारे जो है अवशेष प्राप्त हुए हैं, एविडेंस प्राप्त हुए हैं, इसकी हम लोग जो है आगे की ओर जो है स्टडी करेंगे। प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल को जो है 3 भागों में मुख्य रूप से जो है देखिए 4 भागों में बांटा गया है इसमें। ठीक है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल। इस प्रकार से जो है प्रागैतिहासिक काल को जो है इसका समय आकलन जो है यहाँ पर नहीं बताया गया है, समय आकलन को नहीं पूछा जाता है। तो इस प्रकार से पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल को जो है बांटा गया है। किसको? प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल। देखिए इसकी अवशेष या एविडेंस जो है छत्तीसगढ़ में हमको पूर्व पाषाण काल का जो है रायगढ़ से प्राप्त है, रायगढ़ से प्राप्त है। और रायगढ़ से कहां पर जो है महानदी घाटी एवं सिंघनपुर की गुफा से, महानदी घाटी एवं सिंघनपुर की गुफा, सिंघनपुर की गुफा से। ठीक है, क्या प्राप्त हुआ है? पूर्व पाषाण काल की अवशेष प्राप्त हुआ है। विशेषता यदि देखेंगे यहां से जो है हमको जो है पत्थर के हस्तचलित कुदाल मिले हैं, पत्थर के हस्तचलित कुदाल मिला है। ठीक है, कुदाल मतलब समझते हैं, ये एक प्रकार से औजार है जो खेती किसानी करने के इस्तेमाल होते हैं। जैसे ये इस प्रकार से होता है कुदाल, देखिए ये लकड़ी का मान लीजिए इसका बना होता है, तो ये इस प्रकार से कुदाल होता है। ठीक है,
तो इस प्रकार से हस्तचलित कुदाल जो है प्राप्त हुआ है कहां से? रायगढ़ के महानदी घाटी एवं सिंघनपुर की गुफा से, जो कि पूर्व पाषाण काल का जो है, पूर्व पाषाण काल का हमको जो है अवशेष प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से पूर्व पाषाण काल रायगढ़ महानदी घाटी एवं सिंघनपुर की गुफा से पत्थर के हस्तचलित कुदाल प्राप्त है। अगला देखते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल रायगढ़ के काबरा पहाड़ से मिलता है। काबरा पहाड़ जो है, काबरा पहाड़ रायगढ़ के जो है काबरा पहाड़ से हमको जो है क्या मिलता है देख लीजिए, लाल रंग की छिपकली, घड़ियाल, सांभर, कुल्हाड़ी आदि का चित्रकारी मिलता है। लाल रंग की छिपकली, सांभर, कुल्हाड़ी, लाल रंग की छिपकली, सांभर, कुल्हाड़ी, घड़ियाल, घड़ियाल का भित्ति चित्रण मिलता है। भित्ति चित्रकारी प्राप्त है, कारी प्राप्त है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको जो है भित्ति चित्रण प्राप्त होता है। ये इस प्रकार से जो है, या इसी को जो है हम भित्ति चित्रण को जो है शैल चित्र भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? शैल चित्र। ठीक है, देखिए मैं इस एरिया में जो है ये महानदी घाटी एवं सिंघनपुर की गुफा जो है, देखिए लोग प्रागैतिहासिक काल में है, प्रागैतिहासिक काल में लोग जो है गुफाओं पे रहते थे। अब गुफा कैसे होगा? बड़े बड़े पत्थरों का जो है ये इस प्रकार से जंगल के पास में या जंगल के ऊपर जो है रहता होगा, ये इस प्रकार से। तो इसके अंदर जो है लोग रहते थे उस समय के लोग जो है, जो पाषाण काल है। और साथ ही साथ जो है उनकी घर किससे बनी हुई है? ये पूरा का पूरा पत्थर की गुफाओं से बनी हुई है। ये गुफा बड़े बड़े हैं, उन गुफा के अंदर जो है ये लोग रहते हैं। साथ ही साथ जो है ये रहने वाले जो मनुष्य थे, ये पत्थर के जो है औजार भी बनाते थे, खेती करने के लिए औजार बनाते थे। उनकी जो भी वस्तुओं की मांग होती थी वो पत्थर की रहता था। इस कारण से जो है उसको जो पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। तो समझिए ये आपका जो है क्या है, ये आपकी महानदी घाटी और सिंघनपुर की गुफा आसपास है या काबरा पहाड़ है। ये देखिए आपका मान लीजिए काबरा पहाड़ है, तो काबरा पहाड़ को यदि देखेंगे, मैं वहां पे जो है देखा हूं, तो उसमें जो है लाल रंग की छिपकली, ये इस प्रकार से पेंटिंग बना हुआ है। पेंटिंग ये इस प्रकार से उसके जो है पेंटिंग बना हुआ है। इसके अलावा सांभर वगैरह जो है बना हुआ है, सांभर जैसे इसका सींग वगैरह होता है, ये इस प्रकार से भित्ति चित्रण बना हुआ है। कुछ जो है घड़ियाल टाइप से बना हुआ है, ये इस प्रकार से घड़ियाल बना हुआ है। ठीक है, घड़ियाल वगैरह बने हुए हैं, या उसके कुल्हाड़ी वगैरह जो है प्राप्त हुआ है, कुल्हाड़ी वगैरह जो है उस जगह से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये जितने भी जो चित्रकारी शैल चित्र हैं वो गुफा के अंदर है, और आज भी जो है वह पेंटिंग जो है संरक्षित करके रखा हुआ है। और वह संरक्षित करके, देखिए प्रागैतिहासिक काल की हम बात कर रहे हैं, आज से लगभग 10,000 साल पहले की जो बात हम कर रहे हैं, प्रागैतिहासिक काल के समय की जो है ये इस प्रकार से उस समय जो है कैप पेंटिंग किया जाता था, गुफाओं में पेंटिंग करते थे। और वही कैप पेंटिंग जो है हमको कहां से प्राप्त होती है? काबरा पहाड़ रायगढ़ से प्राप्त होती है। ठीक है, अगला देखते हैं उत्तर पाषाण काल। देखिए उत्तर पाषाण काल में जो है लोग जो है आगे की ओर जो है फर्दर बढ़ते चले गए, आगे की ओर आते चले गए समय के साथ। जो है इसका दो जगह पर मिलता है, बिलासपुर धनपुर और रायगढ़ जो है हमको जो है महानदी घाटी पर सिंघनपुर की गुफा से उत्तर पाषाण काल का अवशेष मिलता है। धनपुर और महानदी घाटी एवं सिंघनपुर की गुफा। ठीक है, ये दो जगह से जो उत्तर पाषाण काल का मिला हुआ है। क्वेश्चन पूछता है पीएससी से, ये उत्तर पाषाण काल का जो है स्थल को पूछ सकता है, विशेषता को भी पूछ सकता है, कि आपको पूछ दे कि पूर्व पाषाण काल में क्या
अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा पत्थर के हस्तचलित कुदाल मिला हुआ है। उसी प्रकार से उत्तर पाषाण काल के दो इसके स्थल हैं, आपको स्थल को पूछ सकता है। उत्तर पाषाण काल का छत्तीसगढ़ में जो है किन किन स्थलों पे जो है अवशेष प्राप्त है, बिलासपुर और रायगढ़। बिलासपुर के धनपुर और रायगढ़ से जो है महानदी घाटी एवं सिंघनपुर की गुफा से प्राप्त हुआ है। यहां से क्या प्राप्त हुआ है, देखिए यहां से हमको जो है मानव आकृति और औजार की आकृति प्राप्त हुआ है। मानव आकृति एवं औजार की आकृति सचित्र प्राप्त हुआ, आकृति प्राप्त हुआ, आकृतियां प्राप्त हुआ है। देखिए सुनिए, एक चीज हम लोग जो पूर्व पाषाण काल में भी पढ़े हुए हैं, किसको, महानदी घाटी सिंघनपुर की गुफा, और हम उत्तर पाषाण काल में भी जो है महानदी घाटी सिंघनपुर की गुफा। ये समझिए आपका जो है फॉर एग्जांपल ये क्या है, आपका जो है महानदी घाटी और सिंघनपुर की गुफा है। ये आपके जो है महानदी घाटी है और सिंघनपुर की गुफा है। लोग जो है, इसका मतलब यह है कि मध्यकालीन हमको प्राप्त नहीं हुआ है, कहां से, पूर्व पाषाण कालीन, ठीक है। हमको अवशेष नहीं मिले होंगे उस समय का, हम लोग जो है जो चीजें अवशेष हम लोग खोज रहे थे नहीं मिले, लेकिन उत्तर पाषाण कालीन जो है महानदी घाटी सिंघनपुर की गुफा में पुनः प्राप्त हुआ है उसी एरिया से। क्या चीजें प्राप्त हुआ है, यहाँ पर मानव आकृति प्राप्त हुआ है। ये इस प्रकार से मानव की जो आकृति प्राप्त हुई है, मानव का जो भी दिखता है, ये इस प्रकार से मानव का आकृति प्राप्त हुआ है। इसके अलावा औजार प्राप्त हुए हैं, औजार इस प्रकार से बना हुआ औजार जो है आकृतियां जो है प्राप्त हुई है, ठीक है। तो ये महानदी घाटी और बिलासपुर के धनपुर से जो है हमको जो है मानव आकृति और औजार की आकृति इस प्रकार से प्राप्त हुई है। कहां से, कहां से प्राप्त हुआ है, बिलासपुर से और रायगढ़ से। तो इस प्रकार से हम जो है इसकी देखेंगे तो हमको प्राप्त हुआ है, ठीक है, मानव आकृति और औजार की आकृति। अगला देखिए नवपाषाण काल। समय आगे को बढ़ता चला गया है। नवपाषाण काल में जो है राजनांदगांव, रायगढ़ और दुर्ग। राजनांदगांव के चितुआ डोंगरी, रायगढ़ के जो है टेरम, धर्मनगर साइड है, और दुर्ग के अर्जुनी। इन तीनों जगह से जो है नवपाषाण कालीन अवशेष प्राप्त है, एविडेंस प्राप्त है। राजनांदगांव के चितवा डोंगरी, रायगढ़ का टेरम, दुर्ग का अर्जुनी। और यहां से क्या प्राप्त हुआ है, यहां से हमको जो है छिद्रित घन औजार प्राप्त हुए हैं। छिद्रित घन औजार प्राप्त हुआ, ठीक है। छिद्रित घन औजार प्राप्त है। घन क्या चीज है, घन जैसे पत्थर वगैरह को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए ये इस प्रकार से होता है, तो ये पत्थर के ही है ना, पत्थर के ही है सब चीजें। जैसे आज जो हम लोहा के हमको जो है प्राप्त होता है, तो ये इस प्रकार से एक टाइप से हथौड़ा टाइप से है, ठीक है। और यहां से हमको जो है इस प्रकार से घन प्राप्त हुआ है। और कहां से मिला है, इन तीनों जगह से, राजनांदगांव चितवा डोंगरी, रायगढ़ टेरम से और दुर्ग अर्जुनी से जो है छिद्रित घन औजार प्राप्त हुआ है, ठीक है। छिद्रित घन औजार प्राप्त हुआ है। देखिए मैं एक चीज को आपको बता दूं, मनुष्य की जो है इवोल्यूशन यदि आप पढ़ेंगे तो होमो सेपियंस जो है जो बना हुआ है, तो उन्होंने सबसे पहले जो है गुफाओं में रहना स्टार्ट किए, सामाजिक होते गए। साथ ही साथ जो है उन्होंने कृषि पे अपना धीरे धीरे ध्यान दिया। तो कृषि पे जो भी इस्तेमाल किए जाने वाले जो औजार थे उनका निर्माण जो पत्थर से होने लगा। या ये मुख्य रूप से जो है जब कृषि नहीं करते थे तो वह जो है विशेष रूप से जो है जंगलों पे डिपेंड थे, जानवरों को मारने के लिए जो है पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। जैसे जितने भी हमारे हस्तचलित कुदाल वगैरह है या उसके दूसरे जो पत्थर के या स्टोन के जो वेपन वगैरह बनाए गए थे, हथियार वगैरह बनाए गए थे, ये सब चीजें। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से जो है प्रागैतिहासिक काल में जो है पाषाण काल में हमको जो है ये हमको जो है चारों
पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल में जो है ये विशेषता, ये चीजें हमको जो है प्राप्त होती है। ठीक है, अगला देखते हैं। इसके अलावा भी जो है कुछ अवशेष जो है छत्तीसगढ़ में प्राप्त हुए हैं। इन अवशेषों को जो है हम लोग जो है देखेंगे कौन कौन सी चीजें हैं, ये देख लेंगे। आगे जो है हम लोग जो है फर्दर जो स्टडी करेंगे इसमें। देखिए कुछ अन्य हमको जो है मिला हुआ है, जैसे हमारे पास जो है इसको पुनः हम लोग क्रमांक डाल देते हैं, अवशेष कर देते हैं, स्थान, स्थान या स्थल, स्थल और विशेषता। मतलब हम लोग जो है चारों भागों में बांट दिया, विशेष रूप से हमको जो मिला हुआ था, लेकिन इसके अलावा भी कुछ हमको जो है अवशेष प्राप्त हुए हैं, अवशेष प्राप्त हुए हैं। विशेष देखेंगे, देखिए क्रमांक फर्स्ट में देखिए अवशेष जो हमको जो फर्स्ट जो प्राप्त हुए हैं, इसमें आपके जो है पाषाण घेरे, क्या पाषाण घेरे। पाषाण घेरे क्या है? पाषाण घेरे जो है प्रागैतिहासिक काल के समय जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती थी तो एक बड़े से पत्थर के द्वारा जो है उसको ढक दिया जाता है, उसी को कहा गया है पाषाण घेरे। मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, इसका जो है डेथ हो गया है, ये डेथ हो गया है, मर गया है, ठीक है, तो इसको क्या किया जाता था, पहले जो है एक बड़ा सा पत्थर के द्वारा जो है ढक दिया जाता है और इसी पत्थर को क्या कहा गया था, पाषाण घेरे। ठीक है, तो पाषाण घेरे हमको अवशेष प्राप्त हुआ है। स्थल कहां से है? ये स्थल जो है बालोद के करही भदर, बालोद के करही भदर है, चिरचारी है और सोरर है, इन जगह से हमको मिला हुआ है। बालोद के करही भदर, चिरचारी, सोरर, ठीक है, इन जगह से हमको क्या प्राप्त हुआ है, पाषाण घेरे। ठीक है, ये शवों को दफनाने के लिए जो है एक बड़े से पत्थर के द्वारा ढक दिया जाता है और इसी को क्या कहा गया है, पाषाण घेरे। शवों को दफनाने के लिए एक बड़े पत्थर के द्वारा ढक दिया जाता है। ढक दिया जाता था और इसी को क्या कहा गया है, इसी को जो है पाषाण घेरे, पाषाण घेरे कहा गया। ठीक है, तो इस प्रकार से पाषाण घेरे बालोद के करही भदर से प्राप्त है, चिरचारी और सोरर से भी प्राप्त हुआ है। अगला देखिए हमको अन्य और दूसरा चीज क्या मिलता है, यहां से यदि देखेंगे तो हमको जो है अन्य, इसके अलावा जो है पाषाण घेरे दूसरा को देखने में पूर्व देख लीजिए थोड़ा सा और है, बस्तर के जो है दो जगह से प्राप्त हुआ है। ये इस प्रकार से बस्तर से भी प्राप्त हुआ है, बस्तर के गढ़ धनौरा और गढ़ चदेला से जो है प्राप्त हुआ है। गढ़ धनौरा, गढ़ धनौरा, गढ़ धनौरा है, गढ़ धनौरा और गढ़ चदेला, ये ठीक है, इन जगह से इस प्रकार से, इस जगह से जो है लगभग जो है बस्तर के गढ़ धनौरा और गढ़ चदेला से जो है 500 पाषाण घेरे प्राप्त हो गए। 500 जो है पाषाण घेरे प्राप्त हुए हैं, जो कि शवों को दफनाने के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये आपके जो है महापाषाण युगीन है, महापाषाण युगीन 500 घेरे प्राप्त हुए हैं। ठीक है,
तो ये बस्तर एरिया में भी मिला हुआ है और बालोद एरिया में भी जो है प्राप्त हुआ है पाषाण घेरी। अगला सेकंड नंबर पे हम लोग जो है देखते हैं, देखिए विशेषता पे यदि आगे जाएंगे तो इस विशेषता में सेकंड नंबर पे यदि देखेंगे तो सेकंड नंबर पे देखते हैं लौह पात्र। क्या देखते हैं? लौह पात्र। लौह पात्र जो है ये आपके जो है कहां कहां पर ये मुख्य रूप से मिलेगा लौह पात्र? सरगुजा के जोगीमार और सिकाबेंद्रा की गुफा पे लौह पात्र मिला है। बालोद के जो है लोहरा क्षेत्र से प्राप्त हुआ है, ठीक है, और बालोद के करका भाटा से। सरगुजा, बालोद, दो जगह पे बालोद से मिला है। ये आपके जो है लक्ष्मण बेंद्रा और सीता बेंद्रा। सीता बेंद्रा और ठीक है, सॉरी, जोगी मार की गुफा, जोगी मार की गुफा, जोगी मार की गुफा और हमारे पास जो है सीता बेंद्रा। इन दो जगह से सरगुजा के जोगी मार की गुफा और सीता बेंद्रे से हमको जो है क्या प्राप्त हुआ है? लौह पात्र, पात्र मिला है, ठीक है, लौह पात्र मिला हुआ है। बालोद के जो है, बालोद के ये जो है आपके जो है लोहरा क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? लोहरा क्षेत्र और करका भाटा, करका भाटा, इन दो जगह से, इन दोनों जगह से जो है लौह गलानी संबंधित प्राप्त हुआ है। यहां से लौह गलानी संबंधित जो है प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये इस प्रकार से जो है लौह पात्र कहां कहां पर प्राप्त हुआ है? देखिए लौह पात्र जो है आपके जो है सरगुजा से प्राप्त हुए हैं, सरगुजा के जो है सीताबेंद्रा से प्राप्त हुए हैं और जोगीमार की गुफा से लौह पात्र प्राप्त हुआ है। जबकि बालोद के लोहरा क्षेत्र और करका भाटा से हमको क्या मिला है? करका भाटा से क्या मिला हुआ है हमको? जो है लौह गलानी संबंधित जो है प्राप्त हुए हैं। पात्र वगैरह होगा, कोई बर्तन वगैरह होगा जो लोहे के गलानी वगैरह से संबंधित रखता होगा, ये प्राप्त हुआ है। अगला देखिए तीसरे नंबर पे जो है, तीसरे नंबर पे हमको जो मिलता है शैलचित्र। शैलचित्र, ठीक है, शैलचित्र मुख्य रूप से रायगढ़ से प्राप्त, अभी जस्ट हम लोग पढ़े हुए हैं, रायगढ़ से पढ़े हुए हैं। रायगढ़ का काबरा पहाड़ है, रायगढ़ का काबरा पहाड़, काबरा पहाड़, ठीक है, लाल रंग की जो छिपकली वगैरह घड़ियाल वगैरह जो देखे थे हम लोग जो है, ये कबरा पहाड़ है, ठीक है। शैलचित्र, शैलचित्र के सबसे पहले जो है अध्ययन जो है एंडरसन ने किया था। किसने किया था? एंडरसन ने। ये लगभग जो है 1910 में किया गया था, ठीक है। रायगढ़ है, कबरा पहाड़, ये कबरा पहाड़ रायगढ़ हो जाएगा, रायगढ़ कबरा पहाड़। और शैलचित्रों का अध्ययन किसने सबसे पहले किया था? एंडरसन ने 1910 में किया गया था। शैलगढ़ के, छत्तीसगढ़ का शैलगढ़ किसको कहा जाता है? रायगढ़ को कहा जाता है। शैलचित्र जो है हमको जो है मुख्य रूप से जो है रायगढ़ से प्राप्त हुआ है। यहां से जो है हमको देखिए ये जो कबरा पहाड़ से क्या मिला हुआ है? सर्वाधिक हमको जो है शैलचित्र प्राप्त है, चित्र प्राप्त हुआ है, ठीक है, जिसमें आपके जो है लाल रंग की छिपकली, घड़ियाल, सांभर, ठीक है, कुल्हाड़ी जो पहले पढ़े हैं, ये सब जो है वहां से शैलचित्र प्राप्त होता है। इसके अलावा देखिए चौथे नंबर पे यदि हम देखेंगे, अगला जो है इसमें हमको क्या मिलता है? अगला जो हमको जो है कुछ नवीन स्थल देखिए। नवीन स्थल, किस चीज का नवीन स्थल? नवीन स्थल जो है प्रागैतिहासिक काल के नए हमको जो स्थान मिले हुए हैं। इसमें जो है
हमारे पास जो है नवीन स्थल वगैरह जो मिला हुआ है इसको हम लोग देखेंगे। इसके अलावा शैल चित्र वगैरह जो है, शैल चित्र पे एक और दे सकते हैं, रायगढ़ पे हमारे पास जो है सिंघनपुर की गुफा भी है, सिंघनपुर की गुफा भी है जो हम लोग पढ़े हुए थे। और सिंघनपुर की गुफा से हमको क्या प्राप्त होता है? सिंघनपुर की गुफा से जो है हमको जो है मानव आकृति, सीढ़ी व डंडे की आकृति और वहां मानव जो है आखेट करते हुए दिखाई देता है। ये जो है ये याद रखिएगा, ये जो चीजें तो हम लोग पहले पढ़े हुए हैं, सारे जो चीजें सिंघनपुर की गुफा वगैरह से जो है, ठीक है, मानव आकृति, सीढ़ी, इसके अलावा औजार की आकृति प्राप्त हुआ है, लेकिन एक विशेष रूप से जो है आखेट करता हुआ मनुष्य इसमें दिखाई देगा। याद रखिएगा, यदि शैल चित्र कहां से प्राप्त हुआ है तो याद रखिएगा सिंघनपुर की गुफा। आखेट करता हुआ मनुष्य, आखेट करता हुआ मनुष्य, ये शैल चित्र है ना, शैल चित्र। ये देखिए, यदि ये फॉर एग्जांपल ये कोई सेल है तो उसमें किस प्रकार से बनाए गए होंगे, ये जैसे लोग हैं, ये इस प्रकार से लोग उसमें बना हुआ है, ये इस प्रकार से लोग घेरे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो है कोई जानवर है, ये इस प्रकार से कोई जानवर, ठीक है। तो ये किस चीज को हमको दर्शाता है? ये जो है हमको जो है आखेट करता हुआ मनुष्य की चित्र जो है हमको जो है सिंघनपुर की गुफा से प्राप्त होता है, ठीक है। नवीन स्थल पे यदि देखेंगे तो नवीन स्थल पे देख लीजिए, हमारे पास जो है दुर्ग का चितवा डूंगरी नवीन स्थल पे आता है, ठीक है, नवीन स्थल वगैरह पे आती है। रायगढ़ के जो है, रायगढ़ वगैरह से हमको जो है प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो नवीन स्थल पे रायगढ़ देखिए, इसमें रायगढ़ पे देखते हैं, रायगढ़ का कौन कौन से जगह है? रायगढ़ तो मुख्य रूप से जो है बसनाधार है, ओंगना है, कर्मागढ़ है, कोरागढ़ है, भांवरपुल है, गीधा है, लेखा भाड़ा है, सोन बरसा है, ठीक है। क्या क्या हम लोग इसमें जो है देखेंगे? इसमें देखिए आपका जो है बसनाधार, ओंगना, बसना झार, ओंगना, ठीक है। ये ओंगना, बसना झार, ये सब किधर है? धर्मजयगढ़, घरघोड़ा वाला एरिया पे, उन वाले जंगल पे जो है इस प्रकार से नवीन स्थल प्राप्त है। इसके अलावा जो है देखिए यहाँ से हमको जो है क्या प्राप्त हुआ है? ये बसना झार होगा, बसना झार हो गया, ठीक है। सोन बरसा भी प्राप्त हुआ है, सोन बरसा नवीन स्थल है। इसके अलावा जो है कर्मागढ़ है, कोरागढ़ है, भांवरपुल है, कर्मागढ़, कोरागढ़, भांवरपुल इत्यादि जो है नवीन स्थल है। किसका? प्रागैतिहासिक काल का नवीन स्थल पे है। तो नवीन स्थल जो है रायगढ़ से प्राप्त होता है हमको, जो है रायगढ़ के जो है बसनाधार है, ओंगना है, सोनबरसा है, कर्मागढ़ है, और आपके जो है कोरागढ़ है, भांवरपुल है, ये जो है प्रागैतिहासिक काल की जो है नवीन स्थल है। इस प्रकार से जो है हमको जो है एक और एक जगह है गीधा, ये भी उधर है गीधा, ठीक है। ये भी एक जगह है जहां पर हमको जो है प्रागैतिहासिक काल का प्राप्त होता है। इन सारी चीजों से हमको क्या अध्ययन से मिलता है? इसका सारे अध्ययन से ये प्राप्त होता है कि कहीं ना कहीं जो है प्रागैतिहासिक काल में जब मनुष्य का आगमन हुआ था, प्रागैतिहासिक काल के समय जो है हम पाषाण काल के समय जो है छत्तीसगढ़ अछूता नहीं था, यहाँ भी मनुष्य निवास करते थे। उनकी कैप पेंटिंग हम देख सकते हैं, उनके औजार देख सकते हैं, उनके रहन सहन जो भी चीजें इस्तेमाल हुई है, इन सारे चीजों के उनकी संस्कृति हमको प्राप्त होती है। मैं बता चुका हूँ आप लोगों को इतिहास की जो है हम उस समय की किसी भी चीजों की नियम कानून, संस्कृति, आर्थिक, इन सब चीजों की जो है एक तुलनात्मक आज के समय के साथ जो है हम करते हैं और इतिहास का इस प्रकार से स्टडी करते हैं। तो ये उस समय का देखिए दाह संस्कार था, जो हमको जो है शवों को दफनाने के लिए जो है बड़े पत्थर के द्वारा ढक दिया जाता था, जो आज हम जलाते हैं, दफनाते हैं या अन्य प्रकार से जो भी करते हैं, तो इस प्रकार से उस समय पत्थर को ढक दिया जाता था,
ठीक है, तो हमको भी यहाँ पर यदि देखेंगे तो सबसे जो प्राचीन काल का हमको प्राप्त होता है, सबसे प्राचीन काल का पाषाणकालीन अवशेष सबसे अधिक कहां से प्राप्त होता है? महानदी घाटी और उसके बाद जो है काबरा पहाड़ से जो है प्राप्त होता है। ठीक है, महानदी घाटी सिंघनपुर की गुफा से, महानदी घाटी सिंघनपुर की गुफा से सबसे प्राचीन है, उसके बाद जो है काबरा पहाड़ है। इसके अलावा कुछ चीजें सुन लीजिए आप लोग जो है, इसके अलावा भी जो है बहुत सारी चीजें जो है मिला हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि हमारे पास जो है बस्तर एरिया के जो है कालीपुर है, गढ़ चदेला है, घाट लोहाग है, खड़ घाट है, ये मध्यकालीन पाषाण काल माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा प्रागैतिहासिक काल के क्षेत्र जो है उड़कुड़ा कांकेर में है, बोनाटीला राजनांदगांव साइड है, तो वहां से भी प्राप्त हुआ है। रायगढ़ एरिया में जो है प्रागैतिहासिक काल का जो है बहुत सारी चीजें मिला हुआ है, जैसे टेरम पे देख लिए हैं, किसान की सुतकाई मृत भांड वगैरह देखने को मिलता है। बसना झारल में जो है 300 से अधिक चित्र ज्यामिति पशु का शिकार प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जो है ओमना से जो है सामूहिक नृत्य विचित्र मिला हुआ है, नृत्य करते हुए चित्र मिला हुआ है, और आभूषण का भी चित्र मिला हुआ है। कर्मागढ़ से जो है बहुरंगी आकृति का जल आकृति का प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसके अलावा भावरखोल से जो है सूती घाट से हल और किसान का वो प्राप्त हुआ है, चित्र प्राप्त हुआ है। ठीक है, छोटे पंडरमुड़ा से जो है कब्रगाह प्राप्त हुआ है। खैरपुर से जो है नृत्य आकृति प्राप्त हुआ है, रायगढ़ से लगा हुआ जो है खैरपुर है, और वहां की गुफाओं से हमको क्या प्राप्त हुआ है? नृत्य आकृति प्राप्त हुआ है, जो कि अंधेरे में जो है चमकता है। सोचिए कि उस समय के जो प्रागैतिहासिक काल के समय जो है जो लोग जो है किस पेंट का इस्तेमाल करते थे कि जो रात के अंधेरे में चमकता था। उनके पास ऐसे टेक्निक थे, ऐसे केमिकल्स का वो रसायन का इस्तेमाल करते थे। मुख्य रूप से जो है वो उसमें जो बताया गया है, अंडे का जो है जो व्हाइट वाला पार्ट का इस्तेमाल, एल्ब्यूमिन को जो है लिक्विड के रूप में इस्तेमाल करते थे, और पत्थरों का जो है रंग ले करके उसको बनाया जाता था। इस प्रकार से केमिकल, उसमें बहुत सारी चीजें होते थे, जिसके कारण से जो है हमारे पास जो है खैरपुर की जो नृत्य आकृति आज भी जो है रात को जो है चमकती है। देखिए, आज से 10,000 साल पहले की हम बात कर रहे हैं, उस समय की बात है। चितवा डोंगरी से हमको जो है ड्रैगन प्राप्त हुआ है, जो चीनी कला वगैरह से मिलता है उस प्रकार से। ठीक है, तो ये सब सारी जगह जो है ये आपके पूरा पाषाण काल का जो है कुछ न कुछ जो है अवशेष प्राप्त होता है, जो मुख्य रूप से जो मैं आप लोगों को बताया वहीं से जो है क्वेश्चन आंसर मुख्य रूप से जो है पूछे जाते हैं। अभी जो सबसे इससे पहले वाले जो मैंने आप लोगों को जो टेबल बताया था, वहीं से जो पीएससी वगैरह से ज्यादातर क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। ठीक है, अगले वाले पे हम लोग जो है इस जो हमारे पास जो वीडियो की लेक्चर जो हो रही है छत्तीसगढ़ के इतिहास का, इसमें केवल मैं अकेले नहीं पढ़ाऊंगा, इसमें बहुत सारे जो विद्वान हैं इनके जो है इतिहास का हो चाहे भूगोल का है, उसको हम साथ में मिलकर के आगे की ओर जो है इसको लेके जाएंगे। कल जो है हम लोग जो है इसका अगला लेक्चर होगा छत्तीसगढ़ इतिहास का जो है महाभारत काल और रामायण काल। उस समय जो है छत्तीसगढ़ में क्या क्या हमको अवशेष मिलता है, क्या क्या चीजें मिलती है, क्या क्या संस्कृति, इसकी हम लोग जो है स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक यू।